तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस टैंग जो होती है वहां पर अंकल की जिंग की आंखें निकलवा देती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर आकर मुझे मशवरा देने की कि मुझे किसके साथ क्या करना है। तुम दोनों चाचा भतीजे जो यहाँ पर मेरे कुत्ते बनने के लायक भी नहीं, अब जहाँ पर से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर से निकलवा देती है। फिर साथ ही वहां पर माँ लूचैन सोच रहा होता है कि ये कमीनी तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर इसने इन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है तो मेरे साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपसे सोच समझकर इसके साथ बात करनी चाहिए। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था चाहे जो भी हो जाए है तो ये यहाँ पर डीमन कल्ट की एक प्रिंसेस ही, यानी कि एक छोटे से डीमन डिमेन की एक छोटी सी प्रिंसेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन वो दोनों बेवकूफ जो थे वो पागलू की तरह यहाँ पर डीमन कल्ट की यंग मेडन के पास आके मदद मांगने के लिए, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। और इसी के साथ ही हमारी मिस टैंग जो होती है फिर से आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि लूचैन हमारे पास वक्त नहीं है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करूंगी। तुम्हारे पास मेरी पर्पल फिनिक्स स्वॉर्ड है जो तुमने मेरे पास से चोरी की थी, अब जल्दी से वो स्वॉर्ड मुझे वापस दे दो। तुम्हारा लूचैन कहता है कि मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड कैसे दे सकता हूँ। वो स्वॉर्ड जो थी वो तो मैंने यहाँ पर अपनी एक दोस्त को दे दिया, मेरी जूनियर सिस्टर जो थी मैंने उसे वो तलवार गिफ्ट में दे दी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और वैसे भी तुम तो एक डीमन प्रिंसेस हो, फिर तुम्हें यहाँ पर वो वापस क्यों चाहिए होगी, वो तो एक कचरा तलवार थी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर तलवार को किसी को ऐसे कैसे दे सकते हो। साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने वो तलवार अपनी जूनियर सिस्टर को दी है, तो मुझे लगता है कि जिस जूनियर सिस्टर को वहां पर टली हालत में तुम बिस्तर के ऊपर डाल रहे थे, मुझे लगता है कि वही तुम्हारी जूनियर सिस्टर है और तुमने अपनी तलवार भी उसी लड़की को दी होगी। क्या होगा अगर मैं जाकर उस लड़की को मार डालूं या फिर उसके पास से वो तलवार छीन लूं, तो फिर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर लोगे। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे पर नजर रख रही थी, अगर तुम यहाँ पर मेरे पर नजर रख रही थी इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि उस लड़की के खिलाफ कुछ भी मत करना, क्योंकि वो लड़की एक सेंट की डिसाइपल है, यानी कि वो एक होली मास्टर की डिसाइपल है। अगर तुमने उसे टच भी किया तो फिर वो होली मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जबकि एम्परर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी मास्टर को धमकी देने की कि कोई होली मास्टर इसको नहीं छोड़ेगी, मैं यहाँ पर अभी इसी जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूंगा। किसी के साथ उसकी मास्टर से कहती है कि बकवास बंद करो, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर इसको मार लो, क्योंकि अगर तुम इसको मारोगे तो फिर तुम और तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो उसका साथी उसे कहता है कि मिस टैंग इस बात का क्या मतलब है, हम दोनों यहाँ पर कैसे मरेंगे, ये तो सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट राम का डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही मिस टैंग उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर होली मास्टर की होली थॉट्स के बारे में नहीं सुना। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर मैंने सुना है। तो वो उसे कहते हैं कि जैसे तुम इस लड़के को मारोगे होली थॉट्स एक्टिवेट हो जाएंगी और उसकी वजह से इतना पावरफुल धमाका होगा कि आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में हर एक चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब एक होली मास्टर किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करती है तो वो होली मास्टर अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, ताकि अगर कभी भी उसका डिसाइपल खतरे में हो तो वो स्पिरिचुअल थॉट्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएं और उसके आसपास का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से इस लड़के के ऊपर होली मार्क है, जिसकी वजह से तुम इस लड़के को मारोगे तो हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर कीजिंग को भी दिखाता है कि वो भी उनकी बातें सुन रहा था, तो वो कहता है कि ये कमीना लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इसकी बैकग्राउंड के पीछे तो यहाँ पर एक होली मास्टर और इस लड़के को मारा भी नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर अंधा हो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बनाकर इस लड़के से बदला लेने के बारे में सोचूंगा। तो मिस टैंग जो होती है वहां पर कहती है कि तुम सभी लोग वापस जाओ, मैं इस लड़के से पर्सनली हैंडल करूंगी और उसके साथ पर्सनली डील करूंगी। और साथ ही वो से कहती है कि लड़की अब यहाँ पर हम दोनों हैं, क्योंकि वो बाकी सभी को वहां पर से भेज देती है। तो उनके चले जाने के बाद वो से कहती है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरी तलवार वापस देनी है। हाँ ठीक है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर होली थॉट्स है, लेकिन तुम्हारे लोग जिनको तुम चाहते हो, जिनके तुम्हारी फैमिली या फिर तुम्हारे रिश्तेदार जितने भी हैं उन सभी लोगों को तो मैं मार सकती हूँ, उनको मैं जैसे चाहे वैसे मार सकती हूँ, उन्हें तकलीफ दे सकती हूँ। अब जरा सोचकर बताओ कि तुम यहाँ पर किसको पहले मरता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ डील नहीं कर पाए तो फिर मैं उन सभी को मारना शुरू करूंगी। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम सीरियस हो रहे हो, तो मुझे ये वाला लुक काफी ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हारी इस जूनियर सिस्टर और तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सही तरह से फैसला नहीं ले पा रहे। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि वो लड़की भी एक होली मास्टर की डिसाइपल है और उसका बाप भी यहाँ पर एक एम्परर राम का मास्टर और पूरी की पूरी डोमेन का किंग भी है। अगर यहाँ पर तुम उस लड़की के साथ कुछ करना चाहती हो तो फिर सोच कर करना, क्योंकि तुम उस लड़की की मास्टर को भी ऑफेंड नहीं कर पाओगी। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि बकवास बंद करो, यहाँ पर मैं इसको ऑफेंड नहीं कर सकती, मैं उसको ऑफेंड नहीं कर सकती, सभी लोग यहाँ पर होली मास्टर के डिसाइपल ही क्यों निकल आए हैं। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए और बाद में हम दोनों एक दूसरे के काम बिल्कुल भी ना आ सके। तो ये बात सुनने के बाद मिस टैंग उसे कहते हैं कि चलो शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ तो है कि हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अपने काम निकलवा सकते हैं। और साथ ही वो कहती है कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी है और साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और उसी की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कंडीशन रखने वाली हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जूनियर
सिस्टर लियू किंगचैंग को कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि हाँ बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो मिस टैंग उसे कहती है कि जो रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, तुम्हें मेरे लिए कुछ लेकर आना होगा, तुम्हें ट्रू फीनिक्स वर्ड मेरे लिए लेकर आनी पड़ेगी। तुम्हारा लूचन कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ट्रू फीनिक्स वर्ड जो है वो एक सेक्टर का सीक्रेट वेपन है, और वो सीक्रेट वेपन किसी ऐसे वैसे सेक्टर का नहीं है, बल्कि साउथ फीनिक्स सेक्टर का है, जो कि डीमन सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। साउथ की तरफ में 3 बड़े पावरफुल डीमन सेक्टर्स हैं, तीनों पावरफुल डीमन सेक्टर्स में से एक साउथ फीनिक्स सेक्टर भी है, और साउथ फीनिक्स सेक्टर की तलवार वहां पर से लेकर आना नामुमकिन है। मैं वहां पर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वहां पर जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन क्या तुम अपनी जूनियर सिस्टर किंगचैंग के लिए इतना नहीं करोगे? अब जल्दी से वहां पर जाओ, जाकर मेरे लिए तलवार चोरी करके लेकर आओ, वरना मैं जहां पर तुम्हारी उस किंगचैंग को मार डालूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जहां पर तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि मैं उसको लेकर आऊंगा, मैं वो स्वॉर्ड ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी जहां पर मुझसे एक वादा करना होगा, जब तक मैं तलवार लेकर वापस नहीं आता तब तक तुम जहां पर किंगचैंग के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगी। तो उसे कहती है कि हाँ मैं जहां पर कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जहां पर कुछ ऐसा करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते? अगर तुम वहां पर जाकर मर जाते हो तो फिर ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम तलवार लेकर नहीं आते या फिर भाग जाते हो तो फिर मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती हो। तो वो फिर से अपना हंटर निकालती है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी नफरत में जहां पर प्यार छुपा हुआ है, और इसी वजह से तुम जहां पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है लेकिन उससे पहले कि मैं वो तलवार लेने के लिए जाऊं, क्यों ना हम लोग जहां पर लियू किंग के मैप के टुकड़ों को ढूंढें और उसके बाद उसके ग्रेवयार्ड में जाकर वो खजाना ले लें जो वहां पर छुपा हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जहां पर उस खजाने के बारे में क्या पता है? मैं जहां पर तुम्हें वो मैप नहीं देने वाली, क्योंकि वो मैप जो है वो कीहान ने मुझे दिया, और बाकी के टुकड़ों को मैं बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम एक डीमन फैमिली की एक बहुत ही बड़ी प्रिंसेस हो। फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर में जहां पर उस ग्रेवगार्ड के अंदर से मिलने वाले खजाने की क्या वैल्यू है, जबकि मेरे जैसे गरीब लड़के को तो जहां पर रिसोर्सेज की जरूरत है। हो सकता है कि मुझे उस ग्रेवयार्ड के अंदर से बहुत सारा खजाना मिल जाए, बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएं, या फिर बहुत सारे तलिस्मन्स मिल जाएं जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे आम इंसानों के लिए तो जहां पर ये काफी ज्यादा खास है। तो वो उसे कहते हैं कि बस भी करो, मेरे से ज्यादा डिवाइन ट्रेजर्स तो तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें दिए हुए हैं, जो कि हर जगह के ऊपर तुम ऐसे ही बांटते फिर रहे हो, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम जैसे गरीब आदमी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। मैं जहां पर तुम्हें बताऊं कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर असल में है क्या? तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं जहां पर आई हूं, बल्कि मेरे अलावा बहुत सारी बड़ी पावरफुल फैमिलीज के लोग जहां पर इस बार इस डेसोलेट डोमेन के अंदर आए हैं। इस वेस्टलैंड के अंदर वो लियू डायनेस्टी की तरफ जाने वाले हैं, जहां पर होली मास्टर लियू किंग की ग्रेवयार्ड है। कहा जाता है कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर एक बहुत ही खास सीक्रेट है, एक बहुत ही खास खजाना है, जिसे लेने के लिए वो सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। तुम्हारा लूचन कहता है किसी सीक्रेट टेक्निक या फिर किसी आर्टिफैक्ट या फिर किसी सैक्रेड डिवाइन वेपन के लिए तो ये सभी लोग वहां पर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है ये होली राम से और बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से हैं। आखिर इन सभी लोगों को वहां पर ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है जिसकी वजह से ये लोग वहां पर जा रहे हैं। तो मिस टैंग इसी के साथ आगे बढ़ती है और उसके कान में जाकर उसे कहती है कि कहा जाता है कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और पियरलेस ट्रेजर दोबारा से पैदा हुआ है, जिसका नाम डिवाइन फायर सीड है। ये नाम सुनते ही तुम्हारा लूचन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये डिवाइन फायर सीड है क्या और ये कितना पावरफुल और क्या कर सकता है।